हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 61वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 65वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 60वें संविधान संशोधन द्वारा, डी के है 63वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। और किस वर्ष की गई थी ये? तो वर्ष 1988 में इनकी आयु क्या है, 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तथा 1989 से क्या है यह प्रभावी भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 70वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 69वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 80वें संविधान संशोधन द्वारा, डी के है 50वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 25वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 20वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 21वें संविधान संशोधन द्वारा, डी के है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और जो 42वां संविधान संशोधन है, इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ से एक और फैक्ट याद रखिएगा कि जो संविधान के भाग 4 कॉम है, अनुच्छेद 51 कॉम है, जो मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, इन्हें भी क्या है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 85वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 90वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 91वें संविधान संशोधन द्वारा, और डी के है 80वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। और ये भी याद रखिएगा कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, राज्यों में भी यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। तो दोनों में याद रखिएगा, केंद्र और राज्य में प्रावधान किसके तहत किया गया है? तो 91वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपको बताना है। ए है शिक्षा के अधिकार से, बी है पंचायतों से, सी है पंथनिरपेक्षता से, डी के है स्वतंत्रता के अधिकार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो 86वां संविधान संशोधन है, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अब जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 में, इसके तहत क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और इसे किस में जोड़ा गया है? तो ये भी याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 21A में इन्हें जोड़ा गया है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 91वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 92वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 90वें संविधान संशोधन द्वारा, डी के है 85वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो संविधान में 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था, ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब यहाँ से आपको 2 संविधान संशोधन और याद रखने हैं। एक है 21वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और दूसरा है 71वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 80वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 83वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 89वें संविधान संशोधन द्वारा, डी के है 93वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 89वें संविधान संशोधन के तहत क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ए है दल बदल कानून से, बी है शिक्षा के अधिकार से, सी है 8वीं अनुसूची से, डी के है अनुच्छेद 15 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 52वां संशोधन किससे? दल बदल कानून से ये संबंधित है। अब जो 52वां संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या है, संसद या विधानमंडल के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाता है जो उस दल को छोड़ते हैं जिससे उन्होंने चुनाव लड़ा है। परंतु यदि किसी दल के 1/3 सदस्य पार्टी छोड़कर अन्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो यह उन पर लागू नहीं होता, यानी कि ये सदस्यों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 35वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 36वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 70वें संविधान संशोधन द्वारा, डी क्या है 75वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। अब यहाँ पे आपको दो संविधान संशोधन याद रखने हैं। एक है 35वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत सिक्किम को क्या है, संरक्षित राज्य का दर्जा इसका समाप्त कर दिया गया था सिक्किम का, और उसे क्या है एक शहर राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। और जो 36वां संविधान संशोधन है 1975 के द्वारा क्या है, सिक्किम को क्या है भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये दोनों याद रखिएगा, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस संविधान संशोधन द्वारा दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 11वां संशोधन द्वारा, बी है 12वां संशोधन द्वारा, सी है 10वें संशोधन द्वारा, डी क्या है 15वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादरा एवं नगर हवेली को क्या है 10वें संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और भारत में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस संविधान संशोधन के द्वारा बेरूबारी तथा खुलना क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गए थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 9वें संशोधन के द्वारा, बी है 10वें संशोधन द्वारा, सी है 11वें संशोधन द्वारा, डी क्या है 13वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बेरूबारी और खुलना क्षेत्र हैं ये 9वें संशोधन के द्वारा पाकिस्तान को दे दिए गए थे। अब 9वें संशोधन द्वारा क्या है, संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन कर भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबरी और खुलना क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो याद रखिएगा, इसे कब दिए गए थे? 1958 की संधि के तहत दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 85वें संशोधन द्वारा, बी है 83वें संशोधन द्वारा, सी है 84वें संशोधन द्वारा, और डी के है 80वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 84वें संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को जोड़ा गया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 73वें संशोधन द्वारा, बी है 74वें संशोधन द्वारा, सी है 71वें संशोधन द्वारा, डी क्या है 70वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है। अब जो 73वें संशोधन अधिनियम के तहत क्या है, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। और इस संशोधन के द्वारा क्या है, संविधान में कौन सा भाग, भाग 9 भी जोड़ा गया था। और संविधान में जो अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 क से 9 तक है उसमें क्या है, पंचायती राज संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो याद रखिएगा कौन कौन से अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये दोनों किससे संबंधित हैं? पंचायती राजों से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस संशोधन के द्वारा संविधान में नगरपालिका, नगर निगम तथा नगर परिषद संविधान संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 73वें संशोधन द्वारा, बी है 74वें संशोधन द्वारा, सी है 75वें संशोधन द्वारा, डी क्या है 76वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 74वें संशोधन के द्वारा क्या है, नगर पालिका, नगर निगम तथा नगर परिषद संबंधी प्रावधान संविधान में किए गए हैं। अब जो संविधान में क्या है, 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या है, 12वीं अनुसूची कर लीजिएगा इसे, 12वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था जिसमें नगर पालिका, नगर निगम तथा नगर परिषद संबंधी प्रावधानों को जोड़ा गया। और क्या है, इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक भाग और जोड़ा गया था जिसका नाम क्या था, 9 क। तो ये भी याद रखिएगा कि जो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों संबंधी प्रावधान है वो किसमें, संविधान के भाग 9 क में है। और कौन सी अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में।
तो फ्रेंड्स आज हमने जो पॉलिटी के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।